हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? टेंशन मत लो, ये वीडियो तो ऐसे ही आती रहेंगी। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्या सोच रहे हो? यहाँ पे ना अगली एक्सरसाइज आ गई अब हमारी, ठीक है, जिसमें ना हमें 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों मैंने बता दिए हैं। अगर तुम्हें करने का ही है थोड़ा सा क्वेश्चंस तो लास्ट सेशंस कर लेना अपनी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन गिवन है एस की फॉर्म में। वैसे जो बच्चे तुम तो फिजिक्स साथ साथ पढ़ रहे हो तो तुम समझ जाओगे व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेलोसिटी। मैथ में तो बहुत काम आती हैं चीज़ें, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम फिजिक्स से समझो इन चीज़ों को। डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन गिवन है आपके पास 1/2 टी क्यूब माइनस 60, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होता है एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा? देखो, ये टी की फॉर्म में है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो किसी वैल्यू ऑफ टी के लिए ही तो फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने ये ना वैल्यू ऑफ टी नहीं दी, बस उसने बोले वैन वेलोसिटी जीरो, तो मतलब वेलोसिटी को जीरो रख दो, टी मिल जाएगा, बस फिर एक्सेलरेशन निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने का मतलब चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया चेंज एस में, चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे जो एस है उसका हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लिया, तो ये क्या हो गया, तुम देख सकते हो। टी आगे आएगा तो सॉरी 3 आगे आएगा तो 3/2 टी का स्क्वायर माइनस 6, 3/2 टी स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अब वेलोसिटी वैन वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी को जीरो रख दो, तो वेलोसिटी को मैंने रख दिया जीरो। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12/3, यानी कि 4 आ गया। टी स्क्वायर हमारा 4 था, इसका मतलब टी क्या होगा, +-2। तो टी की वैल्यू 2 ही आएगी, -2 नहीं हो सकती। -2 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टी टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता ना, तो टी की वैल्यू प्लस ही मिलेगी। अब आ जाओ एक्सेलरेशन की बात। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो वेलोसिटी थी हमारी, वेलोसिटी आप देख सकते हो ये थी 3/2 टी स्क्वायर माइनस 6। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो 3/2 इंटू टी स्क्वायर का तो हो जाएगा 2t, माइनस में जो था हमारा 6, तो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 एट टी इक्वल्स टू 2, तो टी की वैल्यू 2 रख देनी है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 6। देखो 2 से 2 कैंसिल, और टी की वैल्यू 2 रखूँगा तो 3 2 जा 6, तो 6 आ गया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया कि फाइंड करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, उसने बोला है कि एक स्फीयर है, ये रहा स्फीयर। स्फीयर के अराउंड यूनिफॉर्मली एक लेयर ऑफ आइस बना दी हमने, है ना, बर्फ़ की लेयर बना दी हमने। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द स्फीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। उसके अराउंड बर्फ़ की लेयर बनाई मैंने यूनिफॉर्मली, जिसकी रेडियस x मान ली मैंने, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो आइस मेल्ट हो रही है ना, वो किस रेट से मेल्ट हो रही है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। तो यानी कि dV/dt, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, -50, क्योंकि घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना वॉल्यूम ओवरऑल, तो इसमें माइनस लगा दिया मैंने। स्फीयर की रेडियस r गिवन है, ये बोल रहा है स्फीयर की रेडियस r है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ये सब चीज़ उसने गिवन है, और बोल रहा है कि जो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग रेट कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेयर ऑफ आइस क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, एक्स को हम मान लेते हैं थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ आइस, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे थिकनेस जो है ना आइस की, वो हमने एक्स मान ली, और वो बोलता है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ये निकालो। कब निकालो, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, 5। ये क्वेश्चन में बोल रहा है रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 5, यानी कि dx/dt निकालना है हमें। कब, जब x की वैल्यू कितनी हो, 5, ठीक है। तो हमने तुम्हारे सामने फिगर बना के पूरा समझा दिया कि एक स्फीयर है, उसके आउटर बाउंड्री पे आइस की थिकनेस लेयर है। तो हमने क्या किया, r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब वॉल्यूम किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है वो हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, x हमने खुद से मानना है, ये गिवन नहीं है, हमने मानना है लेट x बी द थिकनेस ऑफ आइस एट एनी टाइम t। किसी भी रैंडम टाइम t के ऊपर जो थिकनेस है ना इसकी, वो मैंने x मानना है। क्या मानना है उसको मैंने, x। तो आउटर रेडियस जो है ना, आउटर रेडियस, ये वाली आउटर रेडियस, वो पूरी 10 + x हो जाएगी।
ठीक है ना। पूरे के पूरे जो गोला हो गया, पूरा स्फीयर हो गया, उसकी जो आउटर रेडियस और मतलब ओवरऑल रेडियस होगी ना 10 + x हो जाएगी, 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। सो द आउटर रेडियस जो होगी ना कंबाइन हो जाएगी किसकी, बॉल की रेडियस और आइस की रेडियस दोनों की। तो आउटर रेडियस पूरी रेडियस होगी हमारी 10 + x। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। अब वॉल्यूम देखो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि देखो वॉल्यूम ऑफ द आइस लेयर की वॉल्यूम, क्योंकि मुझे जो गिवन है ना डिक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस लेयर वो हमारी -50 है। तो मैं कहीं ना कहीं v को अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो v हमें पता होना चाहिए किसका, आइस लेयर का। क्योंकि अगर आइस लेयर का v नहीं पता तो हमें तो यहाँ पे गिवन वैल्यू किसकी है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द आइस लेयर, जो कि डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आइस लेयर की जो वॉल्यूम है वो चाहिएगी। तो आइस लेयर की वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम में से इस 10 सेंटीमीटर वाला जो स्फीयर दिख रहा है ना, इसकी वॉल्यूम हटा दो। ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल में से अगर इस स्फीयर की रेडियस वॉल्यूम हटा दूंगा तो टोटल किसकी बचेगी, फिर हमारे पास सिर्फ आइस लेयर की बचेगी, सिर्फ आइस लेयर की बचेगी हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी होएगी, टोटल मतलब 10 सर्कल की रेडियस, स्फीयर की रेडियस भी लगा दो और आइस लेयर का भी x लगा दो, तो 10 + x। तो रेडियस हमारी टोटल होएगी 10 + x। तो ओवरऑल रेडियस आपको पता है 10 + x है, तो 10 + x है ओवरऑल रेडियस। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई r³। r हमारा 10 + x है, तो 4/3 पाई r³। ठीक है, ओवरऑल रेडियस होगी माइनस में रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर, तभी तो आउटर रेडियस बचेगी हमारे पास, आउटर वॉल्यूम बचेगी। स्फीयर की रेडियस हटा दो, इससे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ आइस की वॉल्यूम बचेगी, आइस लेयर की। इसको इसमें टोटल में से स्फीयर की वॉल्यूम हटा दूंगा तो सिर्फ आइस वाली लेयर की वॉल्यूम बचेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में थिकनेस बतानी है हमें, कितनी डिक्रीज हो रही है, dx/dt तो बताना है हमें। ठीक है, वैन x = 5, यही तो बोला है उसने, और dv/dt की वैल्यू गिवन है। ये तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया। जब मैं इसको dv/dt करता हूँ तो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से 3 आगे आएगा, पावर में 2 बचेगा। ठीक है, और फिर x का डेरिवेटिव dx/dt होएगा, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो dv/dt कर दिया मैंने। ठीक है, अब dv/dt की वैल्यू तुम्हें -50 गिवन है, 4 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई एज इट इज 10 + x का स्क्वायर और dx/dt। तो x की वैल्यू जब 5 होगी तो dx/dt निकालना है हमें। तो x की वैल्यू जब 5 होगी तो 5 और 10 15, 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ से सबको इधर फेंक दो नीचे, तो dx/dt आपके पास -1/18 बचेगा, -1/18 पाई। और यही हमें बताना था कि जो थिकनेस है उसका, किसकी, आइस लेयर की, उसका डिक्रीजिंग रेट क्या होगा, वैन x = 5, उसका डिक्रीजिंग रेट बताना था। तो उसका डिक्रीजिंग रेट ये आएगा। बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर मेजर एज 9 सेंटीमीटर विद एरर ऑफ दिस, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में मुझे एरर फाइंड करनी है। ठीक है, कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करनी है। एरर का मतलब होता है किस में फाइंड करनी है मेरे, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें जो रेडियस है ना उसमें एरर गिवन है और हमें वॉल्यूम में एरर फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस में एरर कितनी है, 0। जब रेडियस 9 सेंटीमीटर है ना तो एरर कितनी है, 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो उसमें एरर कितनी है, 0.03 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एरर किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम हमारी क्या होती है, किसकी, स्फीयर की, 4/3 पाई r³, क्योंकि स्फीयर का जिक्र हो रहा है ऊपर, तो जो कि 4/3 पाई r³ होएगी। और इसको या तो डेल आर बोल दो, एरर इन रेडियस, या डी आर बोल दो, बात वही है, डेल आर और डी आर। यहाँ पे डेल आर लिख दिया मैंने, चाहे आप इसको डी आर बोल दो एरर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी आर कितना है, 0.03 सेंटीमीटर। तो dv/dr क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, 4/3 पाई एज इट इज r³ का 3r²। ठीक है, r के रेस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 आएगा आगे, r² बचेगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 पाई r² बचेगा। ठीक है, लेकिन डी आर की वैल्यू तो मुझे गिवन है, इस डी आर की, बस डी वी की वैल्यू बतानी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम या एरर इन वॉल्यूम। तो डी आर को इधर फेंक दो, इसकी वैल्यू गिवन, इसकी वैल्यू गिवन है, सबको पुट कर दो, डी वी की वैल्यू आ जाएगी, एरर इन वॉल्यूम आ जाएगा जो कि 9.72, और यहाँ पे पाई एज इट इज बचा हुआ है तो पाई एज इट इज रहेगा। दिस इज द वो एरर इन वॉल्यूम। बस
ये एक और क्वेश्चन है कि दो पर्सन है, एक पॉइंट पी के ऊपर है। क्वेश्चन देखना एक बार क्या कह रहा है, पी और क्यू दो पर्सन है। हियर आर द टू पर्सन्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आर द टू पर्सन। दोनों के बीच में जो गैप है ना वो किस रेट से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है। और दोनों की जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो यू है। अब तुम कहोगे सर ये मैथ में है ना, फिजिक्स आ रही है। तो बेटा मैथ फिजिक्स एक ही तो बात है, दोनों तो चचेरे भाई हैं, ठीक है। तो पी है ना, पी पॉइंट और क्यू, पी और क्यू दो पर्सन है जो दो रोड अलग अलग रोड से जा रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो वेलोसिटी है ना वो यू है एट सम टाइम टी, ठीक है। दोनों किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, यू वेलोसिटी से। अब हमें क्या बताना है, और दो अलग अलग रोड से जा रहे हैं, एक रोड ये हो गया, एक रोड ये हो गया। उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया, ओरिजिन यहाँ से, दोनों यहाँ से चले थे। एक इस तरफ मूव कर रहा है, एक इस तरफ मूव कर रहा है। और जो दोनों रोड है ना वो 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो रहे हैं आपस में। कितने पे, 45 डिग्री पे एंगल पे। तो एक रोड इधर चला गया, एक रोड इधर चला गया, दोनों 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं। अब वो किस रेट से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड। तो तुम समझ सकते हो, जेड तुम्हें दिख रहा है, ये जेड दोनों के बीच का गैप है। तो किस रेट से दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो डी जेड बाई डी टी निकालना है हमें। तो सिंपल सी बात है, ये पता चल गया कि क्या निकालना है। जेड ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, तो डी जेड बाई डी टी मतलब होता है जेड चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक्स यूनिट क्या है, जो पी ने डिस्टेंस कवर किया सम टाइम टी, और वाई यूनिट क्या है, जो क्यू ने डिस्टेंस ट्रेवल किया सम टाइम टी। तो भैया अब आपको पता है स्पीड ये वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी सेम है यू, तो वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक्स यूनिट, तो टी उधर जाएगा तो यू इंटू टी। सिमिलरली वाई हमारा क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कह दो या डिस्टेंस कह दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वाई बाई टी वो यू होगा, तो यू तो सेम ही है दोनों का, तो टी उधर जाएगा तो वाई मिल गया। सिमिलरली जैसे एक्स मिला वैसे हमें वाई मिल गया। अब एक्स मिल गया तो डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा, वाई मिल गया तो डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। समझ गए ना, एक्स इक्वल्स टू यू इंटू टी। तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ ही जाओगे कि यू इंटू टी मतलब डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। वही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये एक्स यूनिट डिस्टेंस चला है तो इसका स्पीड इंटू टाइम होएगा, ये वाई यूनिट चला है तो वही स्पीड इंटू टाइम। तो डी वाई बाई डी टी भी मिल गया हमें, ठीक है। जेड जो है ना डिस्टेंस, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड, और हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना सा हमें फाइंड करना है। तो जब ये तो एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, एक ट्रायंगल, एक एंगल मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है। अगर ये जेड मिल जाए मुझे, जेड, तो डी जेड बाई डी टी तो आराम से मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कोसाइन फार्मूला ऑफ ट्रायंगल। तुमने पढ़ा होगा शायद कोसाइन फार्मूला। अगर ट्रायंगल का कोसाइन फार्मूला नहीं पढ़ा तो एक बार ट्रायंगल का कोसाइन फार्मूला ज़रूर देख लो, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो कोसाइन फार्मूला क्या कहता है, जिस भी एंगल को गिवन है, जैसे ये एंगल गिवन है तो cos 45 इज इक्वल टू, जो इसके आमने सामने की साइड है ना उसको छोड़ दो, cos 45 इसके सामने की साइड को छोड़ दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस जो छोड़ है उसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि जो दोनों छोड़ दी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसाइन फार्मूला। आप पढ़ लेना ट्रायंगल के बीच में कोसाइन फार्मूला क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा। कोसाइन फार्मूला होता है ट्रायंगल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy। अभी ट्रायंगल आने वाली है, शायद अगले चैप्टर है तो वो हम बता देंगे फिर कोसाइन फार्मूला, ठीक है। तो कोसाइन 45 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो इसको उठा के इधर लाया, ये हो गया। फिर जेड निकालना था हमें, तो जेड को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, क्योंकि जेड चाहिए हमें, तो जेड इधर आ गया, वो उधर चला गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यू इंटू टी, वाई की वैल्यू यू इंटू टी, और एक्स की वैल्यू इंटू टी, वाई की वैल्यू इंटू टी, और cos 45 मतलब 1/√2। तो जेड स्क्वायर यू यहाँ पे क्या होएगा, यू टी को बाहर ले लिया कॉमन, यू टी स्क्वायर को, यू टी का होल स्क्वायर को। यहाँ पे तो क्या बचा, 2 बचेगा, तो सेम टर्म, ये तो 2 हो गया, ये माइनस का √2 से 2 कैंसिल करूँ तो √2 बचेगा, तो 2 माइनस √2 बचेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट होएगा, तो ये स्क्वायर गायब, ये स्क्वायर गायब, इसका रूट हो जाएगा। लेकिन जेड तो मिल गया हमें, तो चाहिए डी जेड बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, यही आंसर है, यही चाहिए था हमें, ठीक है ना। कुछ खास नहीं था, पॉज करके थोड़ा सोल्व कर लेना, दिक्कत है तो। बाकी थोड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो डी जेड बाई डी टी हमें चाहिए था, वो मिल गया। कोसाइन फार्मूला ट्रायंगल में पता चल जाएगा, इसके लिए कंफ्यूज मत होना।